एक समय की बात है, उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में रहने वाली अहिल्या नाम की महिला ने कुछ समय पहले ही अपने इकलौते बेटे मल्हार की शादी कल्याणी नाम की लड़की से की थी, जो घर की जिम्मेदारियां संभालने में कोई कमी नहीं छोड़ती थी। सबसे पहली बात तो ये कि वो अपने घर के सभी सदस्य का खूब ख्याल रखती थी। वहीं दूसरी खासियत कल्याणी की ये थी कि वो गाँव भर की इकलौती ऐसी बहू थी जिसके हाथों से बने खाने की लोग बहुत तारीफ करते थे। कल्याणी रोजाना सुबह उठती और नहा धोकर पूजा अर्चना करने के बाद तुरंत अपने घर के कामकाज में लग जाया करती थी, जिसका सबसे ज़्यादा वक्त खाना बनाने में ही बीतता था। वो घर के सभी सदस्यों का मनपसंद खाना जो बनाती थी, कल्याणी के हाथों से बने कभी शाही पनीर, कभी छोले भटूरे तो कभी पुलाव जैसे स्वादिष्ट खाने ने अहिल्या का दिल जीत लिया था। वहीं मल्हार इस तरह की अन्नपूर्ण पत्नी पाकर बहुत खुश था। अहिल्या तो जब कभी आस पड़ोस की महिलाओं के साथ बैठती थी तो अपनी बहू की खूब बड़ाई करती थी। तभी एक दिन अनुप्रिया नाम की महिला ने उससे कहा कि जब तुम्हारी बहू इतना स्वादिष्ट खाना बनाती ही है तो तुम उसे गांव में होने वाले इवेंट, फंक्शन और दूसरों की शादियों में खाना बनाने के लिए क्यों नहीं भेजती? उसका टैलेंट भी और ज़्यादा निखर जाएगा और घर में कुछ पैसे भी आ जाएंगे। अहिल्या कहीं ना कहीं अनुप्रिया की बातों से सहमत हो गई थी, इसलिए रात के वक्त मल्हार के सामने उसने अपनी बहू से कहा कि बहू, तुम बहुत ही संस्कारी और अन्नपूर्ण बहुओं में से एक हो, जिसकी तारीफ करने के लिए मेरे पास तो शब्द भी नहीं है। लेकिन सिर्फ तुमसे एक बात पूछना चाहती हूँ, क्या तुम अपने इस टैलेंट को और भी ज़्यादा बढ़ाना चाहोगी? नहीं, मतलब मुझे कुछ महिलाओं ने कहा कि तुम्हारी बहू इतना अच्छा स्वादिष्ट खाना बनाती ही है तो तुम उससे शादी में खाना बनाने के लिए क्यों नहीं भेजती? तो बस उनकी बातों ने मुझे तुमसे ये सवाल पूछने के लिए मजबूर किया। अपनी सासू माँ की ये बातें सुनकर कल्याणी थोड़ा मुस्कुराती है और कहती है कि माँ, आप भी क्या बातें कर रही हैं? आप जानती नहीं हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जब मेरी शादी नहीं हुई थी तब मैं इसी तरह का काम किया करती थी, पर शादी के बाद मुझे लगा कि मुझे अपने घर का ख्याल रखना चाहिए, इसलिए मैंने इस बारे में कभी आपसे बात ही नहीं की। और अगर आज आपने मुझसे ये सवाल किया ही है तो मैं अपनी राय देने से पहले आपकी राय जानना चाहती हूँ। तभी अहिल्या कहती है कि बेटा देखो, अब तुम्हें ये काम अच्छा लगता है तो तुम्हें ये करना चाहिए। अपनी सासू माँ की ये बातें सुनकर कल्याणी को बहुत खुशी होती है और वो मल्हार से भी इजाज़त लेकर अगले ही दिन से काम करना शुरू कर देती है और दूसरों के फंक्शन और शादियों में जाकर अपने खाने की खूब तारीफ़ें करवाती है। पर ऐसा नहीं था कि उसने दूसरों के लिए खाना बनाना शुरू करने की वजह से अपनी सासू माँ और पति को स्वादिष्ट खाना बनाकर खिलाना बंद कर दिया था, बल्कि बाहर खाना बनाने के साथ साथ कल्याणी अपनी सासू माँ और पति के लिए भी उनके पसंद का खाना बनाकर ही खिलाती थी। और इसी के चलते अब ये अन्नपूर्ण बहू एक कामकाजी बहू भी बन गई थी। तो दोस्तों, कल्याणी की तरह आप कौन सा खाना बनाने में एक्सपर्ट हैं? आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और साथ ही ऐसी और मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।